इनिशियल डेज में बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे जब काम स्टार्ट किया होगा। लोगों की साइकोलॉजी, लोगों का थिंकिंग, लोगों को एक्सेप्ट करने का तरीका टुवर्ड्स द हियरिंग एड्स। तो ऐसे क्या बिगेस्ट चैलेंजेस हैं जो आपने इनिशियली फेस किए थे? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो अवेयरनेस है। हियरिंग एड का बिजनेस, हियरिंग एड की सेल्स, ये चैलेंज नहीं है। इसका अवेयरनेस सबसे बड़ा चैलेंज है। 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनको हियरिंग लॉस है। क्योंकि जैसे हियरिंग लॉस एक दिन में नहीं होता, हियरिंग लॉस धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रेजुअली बढ़ता है। तो उनके फैमिली मेंबर्स स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली तेज बोलना शुरू कर देते हैं। सपोज किसी एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर की एज है 60 इयर्स और उसे थोड़ा सा हियरिंग लॉस होना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो हियरिंग लॉस बढ़ेगा और धीरे धीरे फैमिली मेंबर्स की यह आदत पड़ जाएगी कि वो उनके साथ जब भी बात करेंगे वो थोड़ा सा तेज आवाज में ही करेंगे। और 60 इयर्स की जो एज है वो वैसे भी रिटायरमेंट की एज है, लोग बाहर निकलना कम कर देते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि हमें कोई हियरिंग लॉस है ही नहीं, क्योंकि हम तो सबकी बात घर पे आराम से सुन लेते हैं और घर वालों को भी यही लगता है कि शायद हम इनसे थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, सुन तो लेते ही काम हो रहा है, तो यही नॉर्मल होगा। उनकी आवाज अपने आप वॉल्यूम तेज हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमने फेस किया और आज भी करते हैं, लोगों को ये अवेयर कराना कि आपको हियरिंग लॉस है। राइट। और जब उन्हें अवेयरनेस हो भी जाती है, जब हम उन्हें रिपोर्ट टेस्टिंग करके दिखा भी देते हैं कि आपको हियरिंग लॉस है, उसके बावजूद भी वो ये मानना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट गलत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब मैं मेरे बेटे से बात करता हूँ तो मुझे सब सुनाई देता है, आप ही की आवाज नहीं आ रही। या तो आपकी रिपोर्ट गलत है या फिर आप ठीक से बोल नहीं रहे हैं। आप फुसफुसा रहे हैं, थोड़ा ऊंचा बोलिए। तो ये जो अवेयरनेस वाला, अब चश्मे में तो क्या होता है, एक सामने बोर्ड लगा हुआ है, उस पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। आपने एक आंख बंद की, दूसरी आंख बंद की, अगर आप उसे पढ़ पाए ठीक से तो ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ पाए तो आपका एक नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर का आपको चश्मा लग जाएगा। राइट। लेकिन यहाँ पे इस इंडस्ट्री में हियरिंग लॉस प्रूव करना एक पेशेंट को, वो बहुत डिफिकल्ट काम है। पेशेंट ये मानने को ही तैयार नहीं है कि मुझे हियरिंग लॉस है।